परमेश्वर के प्रिय भक्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की सच्चाइयों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को दो भागों में बांटने वाला आखिर ये नाम है कौन? आखिर इस धरा पर ये क्या चाहता है? मरकुस 2:17 में पवित्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 17वें पद में, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आज संसार में हर जगह अशांति है, अविश्वास है और क्रोध है। इन्हीं अवगुणों का बोलबाला सारी दुनिया में है। मानव समाज के चिंतनशील लोग कहते हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। परंतु मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि धर्म ही तो है जो मानव को आसानी से दानव बना देता है। अगर मैं चर्च के इतिहास की ही बात करूं तो सारी दुनिया में चर्च ने 1500 सालों तक दानवता का ही परिचय दिया है। यह सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 26वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, उसने उसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू इसे कैसे पढ़ता है? प्रिय मित्रों, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की बेहद जरूरत है। यही एक कारण है कि 1500 सालों तक चर्च के अंदर मानवता नहीं थी, दानवता भरी हुई थी। यह सिर्फ इसी कारण से हुआ है। प्रियो, 1500 साल पहले जो पवित्र बाइबल थी, आज भी वही बाइबल है। आज चर्च में दानवता नहीं, परंतु मानवता ही पाई जाती है, क्योंकि चर्च ने यह जान लिया है कि यीशु मसीह का जन्म धर्म की स्थापना के लिए नहीं, परंतु मानवता की स्थापना के लिए हुआ था। क्योंकि परमेश्वर के इस वचन में पहला यूहन्ना और 4 अध्याय के 8वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहां ऐसा लिखा हुआ है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रिय मित्रों, ईसाई धर्म में परमेश्वर को ही सबसे बड़ी प्रधानता है और चर्च ही, ईसाई ही दानवता का खेल खेल रहे थे। परंतु समय के मुताबिक सब कुछ बदला और आज चर्च सारी दुनिया में मानवता का प्रथम स्थान रखता है। प्रियो, यहूदियों की धर्म पुस्तक पवित्र बाइबल ही है और ईसाइयों की भी धर्म पुस्तक पवित्र बाइबल है। अब धर्म की समझ के ना होने के कारण यहूदियों ने अपने ही मसीहा को सूली पर चढ़ा दिया। इतिहास की सारी समझ ना होने के कारण हम रोमी सरकार को प्रभु ईसा मसीह का कातिल समझते हैं। पर सच्चाई यह है कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके अपने खुद के लोग थे। इसलिए ईसा मसीह को समझने के लिए आंखों से धर्म का चश्मा उतारना पड़ेगा। इसलिए यरूशलेम में 28 मई 30 ईस्वी को एक अनपढ़ संत पतरस जब उपदेश दे रहा था तो लोगों की आंखें खुल गईं और 3000 लोगों ने
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। प्रिय मित्रों, जानते हैं आप ये 3000 कौन लोग थे? ये 3000 यहूदी लोग थे जो ईसा मसीह के सबसे बड़े दुश्मन थे, और उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। सभी प्रमाण, सभी गणनाएं और सभी इतिहासकार बता रहे हैं कि ईसा मसीह को 30 ईस्वी को सूली पर चढ़ा दिया गया था। परंतु कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ईसा को 33 ईस्वी में सूली दी गई है। प्रिय मित्रों, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि चलो कम से कम वो इतना तो मानते हैं कि 33 ईस्वी में ईसा को सूली पर इसलिए चढ़ा दिया गया कि सारी दुनिया का उद्धार हो सके, साल्वेशन हो सके। मोक्ष नहीं, मोक्ष बिल्कुल अलग चीज है, अलग विषय है। हमारे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में, यहूदियों के धर्मशास्त्र बाइबल में मोक्ष की अवधारणा नहीं, उद्धार की अवधारणा है, साल्वेशन की है, और कम से कम वो इतना तो मानते ही हैं। इसलिए यूरानसिया के पेज नंबर 2017 में, यूरानसिया में आप जाकर के पढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आप जाइए, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियों में, और वहां आप यूरानसिया निकालिए और उसके 2017 पेज नंबर में जाइए। वहां लिखा हुआ है कि जीसस लिव्ड एंड डाइड फॉर होल यूनिवर्स, नॉट जस्ट फॉर ए रेसेस ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना सारे यूनिवर्सल मामले को माना गया है। संपूर्ण सृष्टि को उद्धार की जरूरत थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ईसा किसी धर्म का प्रभु है? प्रियो, सत्य को जानने के लिए श्री राम कृष्णदेव सिर्फ काली जी के ही उपासक नहीं रहे। राम कृष्णदेव मुसलमान भी बने, राम कृष्णदेव ईसाई भी बने। तो क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि ईसा को समझने के लिए आप ईसाई बने? बिल्कुल भी नहीं। आपको ईसाई बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप धर्म से ऊपर उठिए और आप ही परमेश्वर को ठीक से जान सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। परमेश्वर को जानने के लिए प्रिय मित्रों, आंखों से धर्म के चश्मे को उतारना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। प्रियो, धर्म से ऊपर उठें और ईसा को जानने की कोशिश करें। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, पंथ के हो सकते हैं, जाति के हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी आंखों को खोलकर ईसा मसीह को समझने की पूरी सहायता करेगा और आप जान पाएंगे कि मानवता क्या है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को समझ लेंगे, उस दिन आपके अंदर से सारे के सारे शिकवे गिले बिल्कुल मोमबत्ती की तरह पिघल जाएंगे और आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आप देखेंगे कि जिस चर्च को आज दुनिया में सताया जा रहा है, उस चर्च के प्रति पूरी तरह श्रद्धा का भाव पैदा हो जाएगा। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्राणी आपका खुद का प्राण समझने लग जाएंगे। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों को प्यार करने लग जाएंगे। इसलिए उठें और ईसा मसीह को समझने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर आपको अनंत जीवन के मार्ग में ले जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बख्शे। दिन का प्रारंभ प्रेम से और अंत भी प्रेम से। इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय हिंद।